नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कस्टमरी मैरिज क्या होती है और उसको कोर्ट के जरिए हम डिसोल्यूट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कस्टमरी मैरिज का मतलब है कि आपने अपने कस्टम या रीति रिवाजों के तहत शादी करी है। अब कस्टमरी मैरिज कैसे होनी चाहिए कि कल को उसकी वैलिडिटी पर सवाल ना हो, तो इसके बारे में भी कानून में लिखा हुआ है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अग्नि के सामने 7 फेरे लेने, एक पंडित के सामने शादी करना और कम से कम 2 विटनेस का मौजूद होना जरूरी है। अगर ऐसी कोई शादी होती है तो उसको कानून की नज़रों में पूरी तरह से वैलिड कहा गया है। इसके साथ ही जैसे अलग अलग ट्राइब्स अपने रिचुअल्स के साथ शादी करते हैं तो उसको भी पूरी तरह से वैलिड माना गया है। कोई आर्य समाज में जाकर शादी करता है या कोई चर्च में जाकर शादी करते हैं तो उन सबको कोर्ट वैलिड मानेगी। अब सवाल यह है कि अगर हमको ऐसी शादी को कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूट करवाना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। एज पर लॉ आप कस्टमरी मैरिज को डिसोल्यूट नहीं कर सकते। कस्टमरी मैरिज को अगर आप डिसोल्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये शादी पूरे रिचुअल्स को फॉलो करके या किसी के कंसेंट से नहीं हुई है, या तो दोनों पार्टनर में से किसी से प्रॉपर कंसेंट नहीं लिया गया, या फिर किसी पर दबाव डालकर इस शादी को करने के लिए मजबूर किया है। अगर आप ऐसा प्रूफ कर पाने में सफल हो जाते हैं तो ही कोर्ट में इस बात को ग्राउंड बनाकर आप मैरिज को डिसोल्यूट कर सकते हैं। लेकिन जहां आपकी शादी पूरे धूमधाम से आपके माता पिता के साथ साथ रिश्तेदार, दोस्त या और लोग शामिल हो, जहां शादी की हर डिमांड पूरी हो, कार्ड बांटे गए हो और काफी समय तक उस शादी में साथ रह रहे हो, तो वहां उस शादी को डिसोल्यूट करना या वॉइड डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर वो शादी किसी प्रेशर में या दबाव में करवाई होती तो वहां आप FIR करवा सकते थे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है कि उस शादी को कंसेंट से किया गया है, तो उसको डिसोल्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक केस ये भी हो सकता है कि आपने कस्टमरी मैरिज की हो जिसमें गवाह जो थे या जिस पंडित या पादरी ने आपकी शादी करवाई हो वो आज गवाही देने के लिए नहीं मिलते हैं, या उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है, या फिर कोई एक पार्टनर बोल देता है कि शादी नहीं हुई है। तो उस केस में तो आप उस शादी को डिसोल्यूट करवा सकते हैं, क्योंकि वहां विटनेस पूरे नहीं है और आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है। इसके साथ आपको एक बात और बता दूं कि कस्टमरी मैरिज को अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो आपको स्पाउस बेनिफिट मिलने में मुश्किल होती है। स्पाउस बेनिफिट लेने के लिए कस्टमरी मैरिज करने के बाद आपको उस मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर करवाना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट कस्टमरी मैरिज। उम्मीद है कि आपको कस्टमरी मैरिज से जुड़े डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां अपना मैसेज छोड़ें। हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे और आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।